जय श्री माँ आदिशक्ति की। मेरी वीडियो देख करके किसी बहन ने मुझसे कहा कि आप श्री गणेश जी के बारे में कुछ कहें। श्री गणेश चतुर्थी जो के बाद से जो उनका आयोजन होता है वो अनंत चतुर्दशी तक चलता है, तो आप कुछ उनके बारे में भी बताएं। मुझे समझ में तो नहीं आता कि श्री गणेश जी के बारे में हम क्या बता सकते हैं। वो तो सब लोगों को पता है, सभी को ये विदित है कि गणपति पवित्रता की मूर्त हैं, और जब हम उनको अपने घर में सजा के लाते हैं तो ये मान के चलते हैं कि हम उतने ही पवित्र हैं। हम उनको इसलिए अपने घर में नहीं लाते हैं कि हमको सिर्फ रिद्धि सिद्धि मिले, शुभ लाभ हो, बल्कि हम उनको इसलिए लेके आते हैं कि हमारे भीतर ऐसी चित्त हो, ऐसी मति हो और ऐसी गति हो, हमारे कर्म बने, सुंदर बने। क्योंकि अब तक हम जो सोचते आए थे हम वैसे ही बनते चले गए, चाहे इस जन्म से उस जन्म तक कहीं भी हम पूर्व जन्मों से भी बहुत कुछ अपनी इच्छाओं के अनुसार बनते ही चले जा रहे हैं। तो हमको सबसे पहले गणपति जी को बिठाते समय ये जरूर देखना चाहिए कि क्या मैं उनके चरित्र को समझ रहा हूँ, वो क्यों लाए गए। वो माँ पार्वती के जो पवित्र मन था उससे बनाए गए थे। माँ पार्वती की इच्छा संतान बनाने की थी, एक ऐसा रक्षक बनाने की थी जो सिर्फ माँ की रक्षा कर सके। इसलिए भगवान श्री गणेश मूलाधार के नीचे मूलाधार चक्र में बिठाए गए हैं। अब जो लोग ये समझते हैं कि कोई भी योग, योग माने देवी देवता से जो हमारा संयोग बनता है, वह कोई भी योग अगर हमको लेना है तो वहाँ संभोग का कोई स्थान नहीं है। इस बात को एकदम क्लियर समझ लें कि अगर आपको लगता है कि गणपति की प्राप्ति मूलाधार चक्र से शुरू होती है तो शुरू उनकी होती वहीं से ही है जहाँ उस पवित्रता का रक्षण किया जा सके। आप लोग समझ रहे होंगे कहने का तात्पर्य क्या है। तो इस तरह से जो लोग पवित्र हैं, जो एकनिष्ठ हैं अपने रिश्ते के प्रति, श्री गणेश उनके पास स्वयं विराजमान हैं। उनका आशीर्वाद है उस मूलाधार चक्र में। इसलिए हमको अपने मूलाधार चक्र की बहुत सुरक्षा करनी है। एक बच्चा अपने मूलाधार चक्र के प्रति बहुत चेतन होता है, वह मासूम होता है, फिर भी आप उनको ज़रा सबके बीच नंगा करने की कोशिश करिए, वो नहीं होगा। इवन धीरे धीरे उसके अंदर लज्जा रूपेण देवी का स्वरूप आने लगता है। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये जो चीज़ है ना, इसको पहले हमको समझना ही पड़ेगा। नहीं तो गणपति जी को लाना और विसर्जित करना, ये जो मैकेनिकल चीज़ें शुरू हो गई हैं, और घर घर में पैसा है तो आप लाएंगे, आप बड़ी नहीं लाएंगे, आप छोटी लाएंगे। इसमें कौन बड़ी बात है। हमने अपने घर में गणपति बिठाया। गणपति बिठाने का मतलब होता है गणपति जी को अपने भीतर स्थापित करना। गणपति जी को फिर आप विसर्जित भी करते हो। एक गणपति को आप घर लेकर आते हो, बहुत सुंदर बात है, आप गणपति जी के बारे में जानें, लेकिन आप उन्हीं गणपति जी को विसर्जित करते हो। कोई 1 दिन पे, कोई 1.5 दिन पे, कोई 3 दिन पे, कोई 5 दिन पे, 7 दिन पे। क्या है ये चलने वाली जो प्रक्रिया है, उसमें हम विसर्जित कर भी दिए तो क्या हुआ, स्थापित कर भी लिए तो क्या हुआ। तो यही समझना है कि परम पूज्य श्री माता जी ने ये बात को जाहिर किया है कि आप महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक जी ने इसको इसलिए स्थापित किया था कि वहाँ पे अष्टविनायक हैं, वहाँ लोग श्री गणेश की महत्ता को समझें, पवित्रता को समझें। पवित्र है, वहीं पे बॉलीवुड है, कितनी अजीब बात है। तो जो उन्होंने यही सब देख करके गणपति जी की एक ऐसी आराधना स्थापना का कार्य शुरू किया ताकि लोग किसी भी कार्य में रत रहें, पर इस बात की महत्ता को समझें कि पवित्रता किसे कहते हैं। पवित्रता का हनन होता है, किसी तरह से होता है, आँखों के द्वारा होता है, इस दिमाग के द्वारा होता है, इस कानों से सुन के होता है, अशुद्ध वाणी से होता है, आपके नीचे मूलाधार से होता है, बहुत सारी चीज़ों से पवित्रता का हनन होता है। हम कैसे वस्त्र पहने, हम कैसे कौन सा विन्यास धारण करें जिससे लोगों के कामोत्तेजना पे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। देखिए, ये उत्तेजना तो सबके भीतर है, लेकिन जो बड़े साधक होते हैं वो उसको साध लेते हैं। साध लेते हैं तो वो कुछ भी गंदगी देखें उनके ऊपर असर तो नहीं करता। बहुत लोग कोशिश करते हैं आपको अपनी गंदगी दिखाने की, लेकिन अगर आम पवित्र हैं तो सरे आम कोई आपको दिखाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, पर बुरा लगता है, दुख लगता है। कहाँ बैठे हो तुम,
तुम मनुष्य हो, तुम जानवर नहीं हो। इस बात का ध्यान तुम्हें क्यों नहीं होता? तो वो पशुत्व जब तक समाप्त नहीं होगा, तो कोई एक संत थे जिन्हें दुनिया संत कहती है, और वो बहुत ही अच्छा बोले, बहुत अच्छा उनके जो विचार हैं। लेकिन जब उनके शिष्यों को देखती हूँ और जब ये बात मैंने सुनी कि वह मूलाधार चक्र को ही पहले उत्तेजित करें और उसके बाद वो ये जाने कि वो किस जन्म में क्या थे, तो हर जन्म में कोई मनुष्य ही थोड़ी रहा है ना। वो पता नहीं कहाँ से कहाँ विकसित होकर आया। हो सकता है किसी अन्य योनि में बहुत थोड़े समय ले रहा हो, उसको छोड़ दिया हो, उसकी विकास हो गई हो। इस विकास प्रक्रिया में आज हम मानव की स्थिति में आ गए हैं, तो हमको महामानव बनना है या फिर से पशुता में जाना है, ये बात लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो उस चक्र से हमको ऊपर उठना है ना। उस चक्र के ऊपर ही माँ पार्वती बैठी है ना, माँ आदिशक्ति बैठी है ना। यानी भगवान के रक्षण द्वार जो रखा है परमेश्वरी ने, उसके बाहर गणपति बिठाए ना उन्होंने। तो गणपति तो उनकी पवित्रता, उनके कौमार्यता की रक्षा कर रहे हैं ना। और इस तरह से जो लोग अपने आप को बांध नहीं पा रहे हैं अपने मूलाधार चक्र में, उनका तो कभी कल्याण नहीं होगा। चाहे वो कैंसर होगा, चाहे वो कुछ भी होगा, यानी विचार जितने भी होंगे उतनी बीमारियां होंगी। मेरे कहने का सिर्फ इतना सीधा तात्पर्य है कि वो हमारे अहंकार पे भी चोट पहुंचाते हैं, वो हमारे विशुद्धि पे भी चोट पहुंचाते हैं, हमारे हृदय पर भी चोट पहुंचा सकते हैं, वो हमारे पेट, हमारे धर्म पर चोट पहुंचा सकते हैं, हमारे ज्ञान पर चोट पहुंचा सकते हैं। जो अच्छे साहित्य से उठ करके अश्लील साहित्य में चला गया, जो अच्छे धर्म की बातों को छोड़ करके बस किसी क्रूरता में चला गया, कटुता में चला गया, ये जो छीटा कशिश में चला गया, वो धर्म नहीं है। हृदय पवित्र नहीं रहा, शुद्ध नहीं रहा ना। तो ये जो चीज़ जो गणपति की देन है, वो उसको हम विसर्जित क्यों करें? हम विसर्जित क्यों करें? हमारे रखने की क्षमता ही नहीं है, इसका अर्थ है ना। तो महाराष्ट्र तक छोड़ दीजिए, वो तो लोकपति उन्होंने तो इसलिए कहा कि बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं और आप जगह जगह स्थापित करते हैं, और जगह जगह स्थापित करिए, मंदिरों में स्थापित करिए बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, घरों में बड़ी मूर्तियाँ मत लाइए। 6 इंच से ऊपर गणपति की मूर्ति नहीं रखी जानी चाहिए, क्योंकि वो मंदिर नहीं है। मंदिर पे जिस तरह से शिखर नहीं होना चाहिए ऊंचा, वो मंदिर नहीं, वो आपका घर है। तो गृहस्थ आश्रम और जो संन्यास्त या मंदिर वगैरह की चीज़ें, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आता है। तो हमको ये समझना चाहिए, पहले गणपति को सदैव अपने भीतर बिठाएं मूलाधार चक्र में। किसी भी बच्चे को अब्यूज़ मत करिए, किसी भी महिला को अब्यूज़ मत करिए। आप अभी से साथ लीजिए ना, गणपति सध जाएंगे। इन सब बातों पे विश्वास नहीं है। विश्वास उतना ही है कि पुष्प चढ़ा दो, अगरबत्ती चढ़ा दो, जल चढ़ाओ, धूप चढ़ाओ, खूब फल फूल चढ़ाओ, मेवे मिष्ठान चढ़ाओ, भगवान तो इसी के भूखे नहीं, भगवान इसके भूखे बिल्कुल भी नहीं। भगवान आपके विचारों के भूखे। जो देवता जिस हेतु आया वह उसका भूखा है। तो श्री गणपति हमारे पवित्रता के भूखे, श्री गणपति हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान को देख रहे हैं कि हम कहाँ हैं। और सबसे सुंदर चीज़ है कि मैंने जाना कि एक महीने में 2 बार जो चतुर्थी आती है ना, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, उसमें शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के चांद को हमें नहीं देखना चाहिए। इसके भीतर जाकर ये पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार शुक्ल की चतुर्थी का चांद देखा और उनके ऊपर आरोप लग गए, ऐसे आरोप जो उन्होंने कभी किए ही नहीं थे। तो सोचे हम लोगों ने कितनी बार देखा होगा और जीवन में कितने आरोप हमने सहे हैं। जो कभी किया ही नहीं उसके आरोप, कलंक लग जाता है, और हर के जीवन में कहीं ना कहीं कोई कलंक लगता है। तो शायद इस कारण भी हो सकता है कि हम इसकी महत्ता को नहीं जानते। तो क्यों नहीं देखना चाहिए? जब गणपति जी का निर्माण हुआ, जब उनका गज शीश लगा ना, तो चंद्रमा जी उनको देख के हंस पड़े कि ये कैसा निर्माण है, ये शरीर मनुष्य का है और गर्दन से ऊपर का जो मेरा भाग है वो गज का है। तो इस तरह उनको वो लगा कि बहुत कुरूप निर्माण है, और उनकी हंसी छूट गई, क्योंकि चंद्रमा बहुत सुंदर है। चंद्र से तो लोगों को आकर्षण मिलता है, सुंदरता मिलती है, कोमलता मिलती है। चंद्रमा पानी है, जल है, शीतल है, कोमल है। ये विज्ञान वाली चंद्रमा की बात नहीं हो रही, जो चंद्रमा का आब होता है, ये उसकी बात हो रही है।
तो इस तरह से हमें समझना पड़ेगा कि कुछ चीज़ों को जो शास्त्रों में हैं और जो कुछ हमारे संतों ने बताई हैं उनका भी हमको मान करना है, उसको समझना चाहिए। जो भी कुछ हम करते हैं ना, परंपरा के नाम पे ढोल नहीं पीटना चाहिए। आप उसके अंदर उतरिए, उसकी सार्थकता को देखिए और अपनी इच्छा को देखिए, अपनी जो क्षमता है उसको देखिए, दोनों को मिला दीजिए। जहाँ इक्वेशन बराबर हुआ वह चीज़ आपके भीतर उतर जाती है। तो ईश्वर की इस कृपा को हमें अपने भीतर उतारना है, इस गुण को अपने भीतर उतारना है। यही कहने के साथ मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और इच्छा हम सभी मिलकर करें कि श्री गणेश हमारे मूलाधार चक्र में स्थिर होकर बैठ जाए, और जब वह स्थिर हो जाएंगे तो आपका पूरा देवी एक एक चक्र को खोल देगी और आप प्रसन्न हो जाएंगे। आभार।